देखिए दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में ये सीखा कि कैसे किसी फ्रैक्शन यानी कि भिन्न को, किसी बड़े बड़े भिन्न को कैसे परसेंटेज में चेंज किया जाता है। ये सब चीज़ें हमने सीखा है। तो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे वाली चीज़ें, बेसिक चीज़ें समझते हैं, सोचते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आगे क्या है। यदि दोस्तों मैं ये कहूँ आपसे कि ये बताइए कि 100% को यदि फ्रैक्शन में चेंज करना है यानी कि भिन्न में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे। आप इसको सिंपल चीज़ जानते हैं कि कभी भी परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना होता है तो उसमें डिवाइड करते हैं 100 से यानी कि 100 से। तो इसका मतलब ऐसे आप लिखेंगे 100/100, है ना। जब इस तरह से आप लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए 100 से 100 एक बार में हो जाएगा, तो आएगा इसका आंसर 1। यानी कि जब हम लोग 100% को चेंज करेंगे तो इस 100% को 1 लिख सकते हैं। अब चलिए, यदि ये कहूँ कि 200 को बताइए कि 200% कितना है, इसको चेंज कीजिए। जब इसको भी चेंज करेंगे तो आप जानते हैं कि परसेंटेज को चेंज करना रहता है यदि फ्रैक्शन में, ठीक है, तो वहाँ पे 100 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 200 को बदलना है किस में, ये देखिए फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। अब 100 से जब डिवाइड करेंगे तो 100 1 जा 100 और 100 2 जा 200, तो इसका रिजल्ट आएगा 2। यानी कि 200 को हम लोग 2 लिख सकते हैं, है कि नहीं। वैसे ही यदि 300 को मैं कहूँ कि 300% को बताइए ये कितना होगा, तो आप सिंपल चीज़ वैसे ही करेंगे कि 300/100, 100 का नाम 100, 100 तरीके 300 होता है। तो इसका भी रिजल्ट 3 आ गया। इसका मतलब 300% को 3 लिख सकते हैं। चलिए, एक आप सोचिए कि यदि 500% हो तो आप क्या करेंगे। आप सही सोच रहे होंगे, है ना, कि पहले क्या करेंगे, 500 के ऊपर रखेंगे और 100 को नीचे रख देंगे। जब ऐसा करेंगे तो 100 का नाम 100 और 100 5 बार में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 आएगा रिजल्ट। इसका मतलब 500% को हम लोग लिख सकते हैं 5, केवल सिंपल वे में। इतनी बातें आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ अलग फिर से सीखते हैं, है ना। तो आप इतनी बातें समझ चुके होंगे दोस्तों। अब मैं जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से देखिए कि यदि मैं ये कहूँ आपसे कि बताइए 28% को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे। अब देखिए 28%, आप अब सोच रहे होंगे कि 28% का तो बताए नहीं है, तो 28% का देखिए कहीं नहीं बताएं, सही बात है। लेकिन इस 28% को आप बना सकते हैं। लेकिन आप ये भी सोच रहे होंगे कि 28% को यदि बनाना है तो अभी तक सर बताते आ रहे हैं कि 28 लिख दो ऊपर और नीचे 100 से डिवाइड कर दो, क्योंकि परसेंटेज को 100 से डिवाइड करके चेंज किया जाता है फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में। तो ये आप सोच रहे होंगे, लेकिन याद रखिए मेरे भाई कि यहाँ पे यदि इस तरह से आप करते हैं तो ये टाइम टेकिंग हो जाएगा। ये आपका समय बचाएगा नहीं बल्कि समय आपका ले लेगा। तो हमको ऐसे नहीं करना है, हमको कुछ ऐसे कि इस तरीके से करना है कि वो चीज़ें आसान हो जाएं, हमको सोचना ही ना ज़्यादा पड़े, है ना। तो इस तरह से करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये पता है कि ये 4 का मल्टीपल है ना, 4 का मल्टीपल है। तो 4 के मल्टीपल यानी 4% हमको ढूंढना पड़ेगा कि 4% कितना होता है। तो इसको तो मैं बता चुका हूँ आपको कि 4% कितना होता है। यहाँ पे देखिए 4%, आप अपोजिट भी देखते रहिए, अपोजिट भी आपको याद रहना चाहिए। तो 4% होता है 1/25, है ना। तो 4% होता है 1/25, है ना। अब देखिए जब 4 का ये मल्टीपल है ना, तो ये इसका मतलब ये 4 के पहाड़े में आता है, 4 के टेबल में आता है। तो 4 का जब टेबल पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये 7 बार में यानी 7 गुना हो रहा है ना। 4 7 28, 7 गुना हो रहा है।
जब 7 गुना हो रहा है इधर, तो इस साइड भी आपको 7 गुना करना है। जब इधर 7 गुना करेंगे, है ना, 7 गुना कीजिए इसको, 7 गुना करेंगे तो आप न्यूमरेटर में यानी कि अंश में गुणा कर देंगे, तो 7 एकम 7 और नीचे हर वाले को वैसे ही लिख देते हैं, यानी 7/25 लिख सकते हैं। 28% को क्या लिख सकते हैं, 7/25। अब ये चीज़ आपको आसान लगने लग रहा होगा, तो चलिए इसी पे बस कुछ और सवाल देखते हैं। तो यदि ये आपको कहा जाए कि आप बताइए 16% कितना होगा, 16% को यदि फ्रैक्शन में चेंज करें तो कितना लिख सकते हैं, है ना। तो इसको देखिए, चेंज करिए, इसको जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो है 16 4 का मल्टीपल है, यानी कि 4 के पहाड़े में आता है। पहाड़ा यदि 4 का पढ़े तो पहाड़े में आता है, तो 4 का पहाड़ा यानी कि 4 का गुणा यदि करते हैं 4 में, यानी 4 गुना करते हैं तो 16 आता है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी तो 4 गुना करना पड़ेगा, तब जाके इसका भिन्न में आएगा, यानी कि फ्रैक्शन में आएगा। तो ये आपको चीज़ें आसान होने लग रहा होगा। देखिए 4 गुना इधर कर रहे हैं तो 4 गुना इधर भी करेंगे, 4 गुना करेंगे तो 4 एकम 4 और बटे 25, यानी कि ये हो गया 16% को हम लोग लिख सकते हैं 4/25। इतनी बातें समझ में आए आपको। उसी तरह से यदि आपको ये कहूँ कि 12 को बताइए, आप सिंपल चीज़ है ना, 12 को बताइए। 12 भी 4 का ये मल्टीपल में आता है, यानी टेबल में आता है। तो 4 का कितना गुना है, 12, 4 3 12 होता है, यानी 3 गुना है। जब 3 गुना इधर है तो इस साइड भी 3 गुना करेंगे। अब देखिए 3 गुना इधर कीजिए तो 3 एकम 3 और बटे 25, ये हो गया, यानी कि 12% को लिख सकते हैं 3/25। दोस्तों इसी पे बस यदि मैं ये कहूँ कि आप ये बताइए कि 35 जो है, ये 35% को यदि चेंज करते हैं हम लोग भिन्न में, है ना, भिन्न में मतलब फ्रैक्शन में, तो कैसे चेंज करेंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये 4 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि 4 के टेबल में ये नहीं आता है। जब 4 के टेबल में नहीं आता तो किसी न किसी के टेबल में तो आ ही रहा होगा। तो अब देखते हैं ये छोटे से छोटा जिसको आपको मालूम है वो क्या है, आसान क्या है, 5। तो 5 के मल्टीपल में यानी 5 के टेबल में, 5 के पहाड़े में आता है, तो 5 के टेबल में आता है। तो ये देखिए 5% का मतलब क्या होता है आपका, आप 5% को ये समझ चुके हैं। यहाँ देखिए उल्टा देखिए, यहाँ पे 5, यहाँ पे अपोजिट देखिएगा कि इधर इस साइड देखिएगा, ये 5% जो है 1/20 के बराबर है। 5% जो है फ्रैक्शन में 1/20 के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए 5 का कितना गुना है, 35, 7 गुना है। जब 7 गुना इधर है तो इस साइड भी 7 गुना होगा। जब 7 गुना इधर करेंगे तो 7 एकम 7 और बटे 20, ये बात आप समझ में आए। यानी 35% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 7/20 लिख सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड यदि 45 कहूँ, ये कहूँ मैं कि 45% को बताइए कि इसको यदि फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो 45 भी आप देख पा रहे होंगे कि ये 5 का गुणा में आता है। तो 5 का गुणा, 5 9 45, 9 गुना कर रहे हैं ना। जब इधर 9 गुना कर रहे हैं तो इस साइड भी 9 गुना करना पड़ेगा। जब इधर 9 गुना करेंगे तो देखिए 9 का 9 और बटे 20 हो गया, यानी 45% को लिख सकते हैं 9/20। अब देखिए एक और सवाल समझ लीजिए आप, यदि छोटा सा है 15% को यदि फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आप देख पा रहे होंगे ये भी जो है 5 का क्या है, मल्टीपल, यानी कि 5 के पहाड़े में आता है। तो 5 के पहाड़े में आता है, देखिए कितना गुना है, 5 3 15, 3 गुना है। जब 3 गुना इस साइड है तो इस साइड भी 3 गुना करना पड़ेगा। इस तरह कीजिए 3 गुना, तो 3 एकम 3 और बटे 20। आपको उम्मीद मुझे ये है कि आपको ये चीज़ बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, है ना। और ये जो सारी चीज़ें मैं लिखवाया हूँ ये आपको पहले वीडियो में ही आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। आपको वहाँ से नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दिया गया है हर एक वीडियो का, तो वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से आप देख सकते हैं। तो वहाँ से देख लीजिएगा, इस समझ में आया होगा। चलिए ये बातें समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों
आपके लिए कुछ स्पेशल फ्रैक्शंस के यानी भिन्न के परसेंटेज मैंने देखा है कि जो एग्ज़ाम्स में आते हैं उनको मैंने आपके लिए अलग से नोट किया हुआ है, तो उसको मैं बताता हूँ आपको जो वो इम्पोर्टेंट हैं। तो आप देखिए, चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्त, ये आपके सामने रहा। ये देखिए कुछ इम्पोर्टेंट हैं जिनको आप बना भी सकते हैं, उनको सिखा चुका हूँ मैं पार्ट 2 में, तो आप उसको बना भी सकते हैं, है ना। तो ये देखिए कुछ इम्पोर्टेंट हैं, है ना, ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं। देखिए 3/8 को हम लोग लिख सकते हैं 37 सही 1/2%। 5/8 को लिख सकते हैं 62 सही 1/2%। 4/7 को लिख सकते हैं 57 सही 1/7%। 5/7 को लिख सकते हैं 71 सही 3/7%, है ना। आप इसको अपोजिट साइड से भी याद रखिएगा, रखने का प्रयास कीजिएगा कि 71 सही 3/7% यदि बोला जाए तो आपको याद हो कि 5/7 होता है ना। तो चलिए इसी पर बेस सवाल अगले वीडियो में हम लोग करते हैं।